ध्रुव मचल मणो बमम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मेणमो सुध केवली बणिदम। देखो, आज मुझको बहुत प्रसन्नता हो रही है आप सबके बीच में बैठकर समय सार की बात करते हुए। मुझे ये बात बहुत दिन से पता है, साल भर से आपकी समय सार की कक्षाएं चल रही है, ये सब मुझे अच्छे से मालूम है। मैंने आपकी कई कक्षाएं सुनी भी है, मुझे रिकॉर्डेड कोई कक्षाएं मिली हैं, इन्होंने शुद्धार्थ प्रकाश जी ने मेरे को दी है और मैंने उनमें से कई कक्षाएं सुनी भी है। तो आप लोग ये स्वाध्याय कर रहे हो समय सार का, ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे तो लगातार मैं ये आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको वही सुनने में ज्यादा आनंद आता, लेकिन इन्होंने आज मुझको आपके बीच में बुला लिया है तो अब आपको मुझे भी थोड़ा सुनना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक परिवार है और सबसे बड़ी बात आप समय सार पढ़ रहे हो, ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि समय सार का मतलब ही है, समय माने विश्व। समय शब्द के कई अर्थ होते हैं। समय माने विश्व, ये विश्व का सार है। ये संपूर्ण विश्व में यदि कोई सारभूत वस्तु है तो वो समय सार है। या समझो समय सार, समय माने दर्शन शास्त्र, समय माने दर्शन भी होता है, तो ये सारे दर्शनों का सार है, इसलिए भी इसका नाम। देखो, पहले के जमाने में जब ग्रंथों के नाम रखते थे, आज भी कोशिश तो करते हैं लोग, लेकिन पहले तो आचार्य बहुत ही ज्यादा विचक्षण बुद्धि के होते थे, तो ग्रंथों के नाम ही ऐसे रखते थे कि उससे बहुत सारी बात समझ में आ जाए। मैं पुराने ग्रंथों के नाम पर ही घंटों चिंतन करता रहता हूँ कि अरे ये क्या नाम है। अब समय सार क्या नाम है, प्रवचन सार क्या नाम है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय क्या नाम है, आत्मानुशासन क्या नाम है, आलाप पद्धति, द्रव्य संग्रह, ये नाम ही गजब गजब के हैं। तो ऐसे इन समय सार नाम बहुत गजब का उन्होंने रखा है, अद्भुत नाम है। समय सार शब्द के 20 अर्थ हो सकते हैं। समय सार शब्द के 20 अर्थ हो सकते हैं। एक तो आपको यही बताया, समय माने विश्व, विश्व का सार सो समय सार। एक समय माने दर्शन शास्त्र होता है, ये सारे दर्शनों का सार ये है, इसलिए भी इसका नाम समय सार है। ऐसे ही समय माने आत्मा भी होता है, ये आत्मा का सार है, शुद्ध आत्मा का सार है। समय माने जीव द्रव्य, ये शुद्ध जीव द्रव्य की बात है, इसलिए भी इसका नाम समय सार है। और समय सार का मतलब ये भी है, समय माने टाइम भी है, जो समय आत्मा को दिया वही सार है, बाकी सब असार है, ये भी इसका मतलब है। समय सार कहता है कि आपने जो समय समय सार को दिया वो ही काम आया, बाकी गया बेकार। ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझको एक कहानी बहुत अच्छी लगती है,
अपने प्राकृत आगमों में आती है, और मुझे जब भी कोई ऐसी बात आती है तो वो कहानी याद आ जाती है। बहुत बढ़िया कहानी है। वो कहानी क्या है? वो कहानी ये है कि एक बार एक छोटी उम्र के मुनि महाराज किसी सेठ के घर पर आहार हेतु पहुंचे। वहां सेठ की जो बहू रानी थी, उसने मुनिराज को आहार करा दिया। आहार करने के बाद वो सेठ की बहू रानी ने महाराज से पूछा कि महाराज, सवेरे सवेरे कैसे आए, इतनी सुबह कैसे? तो महाराज समझ गए कि इतनी सुबह का मतलब है कि आयु में इतनी छोटी अवस्था में, बाल अवस्था में मुनि कैसे बन गए, इस मार्ग पर इतनी जल्दी कैसे आ गए, ये वो पूछना चाहती है। और मुनिराज ने उसके प्रश्न का उत्तर समझ करके, जैसे उसने घुमा करके पूछा था वक्त अलंकारिक भाषा में, तो उन्होंने भी उत्तर दे दिया कि भाई आयु का भरोसा नहीं, कि अक्सर लोग मुनि बनते हैं वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में। तो लेकिन वृद्धावस्था आएगी इसकी कोई गारंटी है क्या? इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए मैं तो अभी आ गया, अभी मुनि बन गया। फिर मुनि वो उसको संतोष हो गया बहू रानी को। तो मुनिराज समझे ये तो विदुषी लगती है, और उन्होंने उससे, ज्ञानियों से मिलकर के बहुत आनंद होता है, इसलिए उन्होंने उससे थोड़ी ज्ञान की बात करने का मन किया और उससे पूछा कि पुत्री, तुम्हारी आयु कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी? तो वो बोली, मेरी उम्र 4 वर्ष है महाराज, मैं 4 वर्ष की हूँ। तो मुनिराज ने कहा, अच्छा, तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो बोले, वो 2 वर्ष के हैं। तुम्हारी सास कितने उम्र की है? तो बोले, वो 1 वर्ष की है। और बोले, तुम्हारे ससुर साहब? बोले, वो तो अभी पैदा ही नहीं हुए। तो बगल में ही दूसरे कमरे में ससुर साहब बैठे हुए थे, और वे अपने दुकान का हिसाब किताब कर रहे थे। तो हिसाब किताब कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने ये सुना तो वो क्रोध में आग बबूला हो गए, और वहां पर आए महाराज के पास, और महाराज से बोले, देखो महाराज, ये हमारे घर में ऐसी कुलक्षणा आई है, ये बड़ी बेकार बहू आई है हमारे घर में, ये है ना, अब आप ही देख लो, आपके सामने ही देख लो, मैं और क्या उदाहरण दूं। अब ये आपके सामने अपने आप को 4 वर्ष की बता रही है, पति को 2 वर्ष की बता रही है, और सास को 1 वर्ष की बता रही है, और मैं आपके सामने 70 वर्ष का 7 फीट का खड़ा हूं, और ये कह रही है मैं अभी पैदा ही नहीं हुआ। तो ये कितनी गलत बात बोलती है, झूठी है, 1 नंबर की झूठी है। खुद 26 साल की है और बोलती है मैं 4 साल की हूँ। तो महाराज तो महाराज होते हैं, महाराज तो ऐसे होते हैं कि बड़े से बड़े अपराधी, दुष्ट डाकुओं का हृदय भी बदल जाए। मुख चंद्र ते अमृत झरे, बहुत कुशल होते हैं समझाने में। तो उन्होंने सेठ जी से प्रेम से कहा, बैठो सेठ जी, बैठो, प्रेम से बैठो, शांति से बैठो। और सेठ जी की भी काल लब्धि आ गई थी। सेठ जी बैठे, और उनको जब उन्होंने समझाया कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इस बात का ये मतलब है, तो आज सेठ जी का भी जन्म हो गया। कहने का मतलब ये है, मुझे ये कहानी इसलिए अच्छी लगती है कि अगर कोई हमसे पूछे कि 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं,
तो ये तो गणित की भाषा है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन आप अपनी बताओ, अगर आप 3 दिन स्वाध्याय करते हो तो एक हफ्ते में 3 ही दिन हुए, 4 दिन तो गए बेकार। जिस दिन आपने स्वाध्याय नहीं किया, धर्म ध्यान नहीं किया, वो दिन कोई घूमने गया क्या? वो तो आया ही नहीं आपकी लाइफ में। अरे भाई, सुबह उठे ही नहीं, शाम दिन भर नहीं उठे, सोए रहे रजाई डालकर, तो सूरज निकला या नहीं? निकला होगा, हमारे लिए तो नहीं निकला। ऐसे ही यहाँ ये समझने की बात है। कोई पूछे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो गणित की लैंग्वेज है कि 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमारी अपनी लैंग्वेज क्या है? अगर हम 2 घंटे स्वाध्याय करते हैं तो समझो एक दिन में 2 घंटे होते हैं, 4 घंटे करते हैं तो समझो 4 घंटे होते हैं। इसलिए ये बात एक बहुत बढ़िया है कि समय सार, जितना समय समय सार को दिया, आत्मा को दिया, वही सार है, और बाकी सब असार है। ये समझ लो, बड़ी गजब की बात है। देखो, ये समय सार की सबसे खास बात क्या है? अगर कोई मेरे से पूछे, मैं बहुत जगह इधर उधर जाता हूँ, करता हूँ, तो कभी कभी थोड़ा टाइम होता है और लोग कहते हैं आप हमको 15 मिनट में समय सार का सार बताओ। तो अब हमारे पास भी ज्यादा समय नहीं 10 लेक्चर करने का, तो 15 मिनट में कहता हूँ समय सार क्यों महत्वपूर्ण है, समय सार क्या कहना क्या चाहता है, कुल मिलाकर क्या कहना चाहता है। तो समय सार मेरी नजर में, जो मैंने इसको 2500 बार आद्योपांत पढ़ा और जो मैं समझा, वो मैं ये समझा कि समय सार ये कहना चाहता है कि देखो, अपने को पहचानो, अपनी कद्र करो, अपनी महिमा जानो, अपनी कीमत पहचानो। आज तक, अनादि काल से आज तक हमारी एक ही भूल हुई है कि हमने सबकी कीमत पहचानी पर अपनी नहीं पहचानी। निज शांत स्वभाव नहीं भाया, पर के ही गीत सुहाए हैं। हमको दूसरे की बात अच्छी लगती है, हमको दूसरी चीजों की महिमा आती है, हर चीज की। जरा कोई कह दे ना, ये पेन पता है, ये पेन बहुत गजब का है, इस पर मोबाइल पे स्टैंड भी लगा सकते हैं, इससे ये टच स्क्रीन का काम भी करता है, ये डबल कलर में लिखता भी है। अच्छा, ओहो, बहुत वो गजब है। हमको एक पेन की महिमा आ जाती है, हमको दुनिया की हर चीज की महिमा आती है कि ये चीज बहुत महिमाशाली है, लेकिन हमको अपनी महिमा नहीं आती है। और ये समय सार एक ही बात कहता है कि अपनी महिमा पहचानो, अपनी। देखो, सारे धर्मों का, सबका, पूरी 100 बात की एक बात है, अपने को पहचानो, अपनी कीमत जानो। हमको रद्दी अखबार, टूटी बोतल, हमें सब चीजों की, टूटी फूटी चीजों की, कबाड़ की भी हमको कीमत समझ में आती है। जो रद्दी होती है ना, हम उस रद्दी की भी वैल्यूएशन करना जानते हैं, उसका भी मूल्यांकन कर लेते हैं, लेकिन हम अपना मूल्यांकन नहीं कर पा रहे। हम, हमारे लिए हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैन दर्शन का एक ही सार है, अगर 2 टप्पे में पूछो तो पर दब्बा दो दुख गई, सग दब्बा दो सुख गई।
अपनी तरफ देखो तो सुगति है, पर की तरफ देखो तो दुर्गति है, दूसरे की तरफ देखते ही दुर्गति है। ये एक पता नहीं आदमी के अंदर जाने कैसी एक गंदी आदत पड़ी हुई है कि ये या तो किसी को पूज सकता है या किसी से पुजवा सकता है। इसको ऐसी पूजने पुजवाने की आदत पड़ी हुई है। सब बने बने भगवान हैं, ऐसी इसको आदत नहीं पड़ी। और हर एक की महिमा आती है इसको। समय सार में तीसरी नंबर की गाथा मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। गाथा नंबर 3, क्या लिखा उसमें? एयत्त निश्चय गदो समवो सवत्थ सुंदरो लोगे बंद काये यत्ते तेर्ण विसंवादिनी होदी। उसमें ये लिखा कि 3 लोक में सबसे सुंदर कोई चीज है तो वो अपना आत्मा है। 3 लोक में सबसे सुंदर कोई चीज है तो वो अपना आत्मा है। ये बहुत बड़ी बात है ये। अब इस पर थोड़ा शांति से, मुझे तो सैकड़ों घंटे हो गए इस बात पर चिंतन करते करते कि दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान कोई चीज है तो अपना आत्मा है। हमने अपनी कीमत नहीं पहचानी। ये इसका दुनिया का, ये समझ लो तराजू के एक पलड़े में ये सारा विश्व रख दो। तराजू के एक पलड़े में पूरा विश्व रखो। चक्रवर्ती का वैभव, इंद्र का, सब रख दो, पूरा विश्व रख दो। पूरा विश्व रख दो, पूरी सिद्ध शिला भी रख दो, पूरा स्वर्ग रख दो, सब रख दो, सब कुछ रख दो ये तराजू के एक पलड़े में। और दूसरे पलड़े में अपना आत्मा रख दो। सबसे ज्यादा कीमती क्या है? अपना जो, जिस पलड़े में आत्मा है वो पलड़ा इतना भारी है कि उसका कोई वजन नहीं उठ रहा, वो जमीन में ही टिका हुआ है, इतना भारी है। जाने क्या लोग धर्म के नाम पर जाने क्या क्या कर रहे हैं, पर अपनी महिमा नहीं पहचान रहे। अपनी महिमा पहचानने का नाम ही धर्म है। लोग धर्म के नाम पर सब कर रहे हैं। मंदिर जा सकते हैं, दान दे सकते हैं, सब कर सकते हैं, ये बनवा देंगे, धर्मशाला बनवा देंगे, पर अपने को नहीं जानेंगे। जबकि मंदिर जाना का उद्देश्य भी अपने को जानना है। जैन धर्म में हर काम का उद्देश्य है आत्मज्ञान। उपवास क्यों करते हैं? ताकि हम अपने को जानने में समय लगा सकें। तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? ताकि हम अपने को जानने के लिए समय निकाल सकें। हर काम अपने को जानने के लिए किया जाता है, लेकिन हम वही एक नहीं करते हैं और बाकी सब कर देते हैं। तो मुझे तो इस समय सार में ये बात समझ में आई कि भाई देखो, अपनी कीमत पहचानो। देखो, एक आदमी लंदन गया घूमने और वहां जाकर उसने लोगों से पूछा कि यहाँ लंदन में सबसे बढ़िया चीज क्या है? यहाँ आए तो देख कर जाएंगे ना, तो सबसे ज्यादा देखने की चीज होती है ना, सब दर्शनीय स्थल क्या है ऐसे पूछते हैं ना। तो किसी ने बताया कि देखो भैया, यहाँ सबसे बढ़िया दर्शनीय स्थल है विक्टोरिया का म्यूजियम, महारानी विक्टोरिया का म्यूजियम, आप वो जरूर देखना। तो बोले उसमें क्या है? बोले उसमें कोहिनूर हीरा है 105 ग्राम का,
वो हीरा आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, वो हीरा जरूर देख के जाना। तो वो हीरा देखने गया, वो देखा उसने हीरा। हीरा देखने के बाद लोगों ने उससे पूछा कि कैसा लगा वो हीरा। तो उसने जो जवाब दिया वो ध्यान देने लायक है। उसने कहा, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो हीरा ज्यादा कीमती था या मेरी आंखें। ज्यादा कीमती क्या है? आंखें ज्यादा वैल्यूएबल है या वो हीरा ज्यादा वैल्यूएबल है? बोले साहब, ऑब्वियसली आंखें ज्यादा कीमती है। तो बोले अभी आगे ये बताओ कि आंखें ज्यादा कीमती है या ज्ञान कीमती है, जिस ज्ञान ने आंखों के माध्यम से देख। बोले वास्तव में ज्ञान ज्यादा कीमती है। तो बोले एक और बताओ, ज्ञान ज्यादा कीमती है या ज्ञान जिस आत्मा में से आ रहा है वो आत्मा ज्यादा कीमती है? तो बोले ज्यादा कीमती तो ज्ञान है, आत्मा है। तो ऐसे हमको अपनी महिमा नहीं आ रही। अपनी महिमा आ जाए, बस एक ही उद्देश्य है समय सार का, एक ही उद्देश्य है पूरे जैन शास्त्रों का, पूरी जिनवाणी का एक ही उद्देश्य है, अपने को पहचानो। आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में ऐसा बार बार लिखा कि देखो, तुम यदि अपने में रहते हो तो तुम स्व समय हो, और अगर तुम अपने से बाहर जाते हो, बाहर देखते हो, तो समझ लो तुम पर समय हो। तुम अपने हो ही नहीं। जब आप पर पदार्थों को जान रहे हैं, उनकी तरफ लक्ष्य कर रहे हैं, तब आप अपने हैं ही नहीं, तब तो गैर हैं आप पराये हो गए, अपने लिए पराये हो गए। जब आप अपने घर में ध्यान नहीं देते हैं, दूसरे के घर पे ध्यान देते हैं, तो आप तो दूसरे के हुए ना, अपने घर के कहाँ हुए? ऐसे ही समय सार कहता है कि आप अपने घर पर ध्यान दो, तब जा करके आपको बात समझ में आएगी। ऐसे बहुत तरह तरह से ये तो बहुत ही बढ़िया उच्च कोटि का ग्रंथ है समय सार, इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए आप लोग इसको बहुत मन लगा के पढ़ो, खूब अच्छे नोट्स बनाओ, और कोई भी बात समझ में नहीं आए तो उसे एक बार नहीं 10 दफे पूछो, इनसे भी पूछो, हमसे भी पूछो। कोई बात होगी तो हम बताएंगे, और हमको भी समझ में नहीं आएगी तो और किसी बड़े ज्ञानी से, बड़े विद्वान से पूछेंगे और फिर बताएंगे। लेकिन बताएंगे जरूर आपको, आप चिंता मत करो, हर चीज का समाधान मिलेगा। ऐसी बढ़िया ये देखो, लाखों करोड़ों लोग दुनिया में है, लेकिन समय सार पढ़ने का गोल्डन चांस आपको ही मिला है, सबको नहीं मिला। आप लोग कितने लकी हैं कि आपको समय सार पढ़ने का मौका तो मिल रहा है। इसलिए इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लेकर के खूब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज समझो, कॉपी बनाओ, नोट्स बनाओ, और जो भी बात समझ में नहीं आए खूब पूछो। आप लोगों को कुछ कहना है मेरे से? अपन लोग ऐसे ही बैठे हैं, शांति से समझ लो। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया क्लास आपको शुद्धार्थ प्रकाश जी पढ़ाते हैं। मैं तो वो अपनी खुशी प्रकट करने के लिए और उनके इस अच्छे काम की अनुमोदना करने के लिए, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देने, आप सबके भाग्य की सराहना करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, और कोई कारण नहीं है। इसको लगातार पढ़ो। बहुत जिसने एक बार समय सार पढ़ा उसका जीवन बदल गया।
ऐसे हजारों उदाहरण हैं, आपको इन्होंने भी सुनाए होंगे। हजारों हजारों लोग हैं। एक गांधी जी के गुरुजी थे श्रीमद रायचंद। गांधी जी के गुरुजी श्रीमद रायचंद, वो हीरे का व्यापार करते थे बंबई में। तो एक दिन बंबई में वो जब दुकान पे बैठे थे, तो थोड़े पढ़ने के शौकीन थे। हीरे का व्यापारी कोई 24 घंटे तो ग्राहक आता नहीं है, बैठे बैठे पढ़ते रहते थे। तो पढ़ते थे, तो एक दिन एक आदमी समय सार लेकर आए, कहा ये किताब आप पढ़ना। उनको वो किताब दी, तो वो किताब दी तो वो किताब लेते ही पढ़ना शुरू किया। पढ़ते चले गए, 10 पन्ने 20 पन्ने, उस आदमी को वहीं बैठा रहा वो आदमी जब 10-20 पन्ने उन्होंने पढ़ लिए, पढ़ने के बाद एकाएक वो है ना अंदर गए और तिजोरी में से मुट्ठी भरकर हीरे लेकर आए, मुट्ठी भर के हीरे लेकर आए और उस आदमी को दिए। कहा ये लो तुम इतनी बढ़िया चीज लेकर आए। तो उसने कहा ये क्या कर रहे हो, इतने हीरे, ये किताब इतने हीरे की। अरे बोले नहीं, हीरा तो तुमने मुझको दिया है, मैंने तो तुमको पत्थर दिए हैं, ये कोई हीरे नहीं। जो मैंने दिए वो तो पत्थर है, और तुमने जो मुझको समय सार दिया है असली हीरा तो वो है भैया। ये तो बिल्कुल अशरीरी होने का शास्त्र है। जिसको भी एक दफे ये मिला समय सार, उसकी जिंदगी बदल गई। लाखों लोग हैं जिनका जीवन बदला है। और आज के जमाने में बहुत अधिक टेंशन हो रहा है, लोग बाग आत्महत्या करते हैं, बहुत चिंता फिकर लगी रहती है, घर गृहस्थी का दुख। सो सारे कोई दुख नहीं होने दे, इसकी अगर कोई एकमात्र दवा है तो वो समय सार है। अध्यात्म विद्या का उत्कृष्ट ग्रंथ है। जीवन में सब सीख लो, पर अध्यात्म विद्या नहीं सीखी तो जीरो है। और ये समय सार यही कहता है, अपने को जानो। मैं जब छोटा सा था तो स्कूल में एक पोइम पढ़ी थी। पोइम पढ़ते हैं ना नर्सरी के बच्चे, जैसे ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार, ऐसे बच्चे पोएम सीखते हैं कि नहीं। ऐसे हम जब थे तो हम तो हिंदी में पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, पर वहां भी एक छोटी सी पोइम सुनाई थी, और वो हमने याद की थी। तब से हमको आज तक वो याद है, वो बहुत बढ़िया लगती है हमें। तो वो क्या पोइम थी, ऐसे थी, हम ऐसे गाते थे छोटे बच्चे। एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को आए, घूम घाम कर घर को आए, माता को फिर वचन सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। आप कितना भी घूम कर आओ दुनिया में, बढ़िया से बढ़िया स्विट्जरलैंड घूमने जाओ, कहीं भी जाओ, बढ़िया से बढ़िया जगह घूमने गए, और आप महीना 2 महीना खूब घूमो, लेकिन आखिरकार आपको शांति कब मिलती है, जब आप अपने घर आ जाते हैं। शांति तो घर आके मिलती है। आप बड़े बड़े 5 स्टार होटल में रुकते हैं, 5-5 10-10 हजार रुपए रोज का किराया दे करके, लेकिन शांति कब मिलती है, जब घर में आ जाता, सांस वहां आती है अपने घर में। तो अपना घर ही शांति देता है, अपने घर में ही सुख मिलता है। इसीलिए समय सार हमको ये बात, ये रहस्य याद दिलाता है कि देखो। तो बोले मंदिर क्यों जाते हैं, भगवान के पास क्यों जाते हैं। बोले हम इसलिए जाते हैं कि भगवान भी हमको यही बोलेंगे। देखो भगवान के पास क्यों भेजा,
हमारे आचार्यों ने, कुंद कुंद आचार्य ने भगवान के पास क्यों भेजा? फिर पहले इसलिए भेजा कि आपसे डायरेक्ट कहते थे कि तुम सब छोड़ो, अपने में जाओ, तो तुम मानते नहीं थे। नहीं, कहीं न कहीं तो जाना है, कहीं न कहीं तो जाना है, कहीं न कहीं तो जाना है, तो तुम कहीं और भाग जाते। इसकी बजाय हमने कहा कि तुम यहाँ जाओ, इनके पास में, तीर्थंकर के पास जाओ, तुम आदिनाथ भगवान के पास जाओ। तो आदिनाथ भगवान क्या करेंगे कि वो है ना, वो वो आपको कहेंगे कि यहाँ क्यों आए हो, मैं तो तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा, मैं तो अपनी में मगन हूं, मेरे जैसे हो जाओ, तुम अपने में मगन हो जाओ। तो तुम अपने में मगन हो जाओगे तो सब सही हो जाएगा। तो ये असली खास बात है जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। सब काम आदमी धर्म के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने को नहीं जानता। अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपने में लीन रहना, यही धर्म है और कुछ नहीं है। ये बहुत ऊंची बात है, किसी को लगेगा ये कैसी नास्तिकों जैसी बात है, लेकिन है, यही वस्तु का स्वरूप है। जैन धर्म विज्ञान है, जैन धर्म स्वार्थी है, अपने को संभालने की बात बताता है, और वो कहता है कि यही बहुत बड़ा परमार्थ भी है। देखो, हमें पूरा गांव साफ करना है, लेकिन सब लोग अपना अपना आंगन साफ कर लेंगे तो पूरा साफ हो जाएगा ना, पूरा गांव साफ हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कहा है कि आप यदि अपने को सुधार लोगे, हर आदमी स्वयं स्वयं को सुधारे, तो सब सुधर जाएंगे, लाखों जीव सुधर जाएंगे। इसलिए समय सार को खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, और कहीं कोई दिक्कत आ रही हो पढ़ते समय, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझे बताओ, मेरे सामने रखो, और आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या सीखा, वो भी मुझे बताओ। आपको क्या आनंद आया, वो आप अपना आनंद हमारे साथ शेयर करो, फिर मैं उसमें कुछ और जोड़ूंगा, घटाऊंगा, क्या चर्चा करेंगे अपन, बात करते करते सब चीज निकलेगी। आपको क्या माल मिला, आप बताओ। हाँ, कोई अपने अनुभव भी सुना सकते हैं आप में से। हाँ कोई अनुभव सुना सकते हैं, कोई अच्छी बात अभी तक सीखी हो, हाँ हाँ समय सार में अच्छी लगी हो, ऐसी कोई बात, हाँ वो भी आप, या कोई बराबर। प्रश्न हो, हाँ, कोई प्रकार की जिज्ञासा हो आप। कोई भी बात हो तो आप लोग बोलो थोड़ा सा। आप लोग अनौपचारिक रूप से कुछ भी। हाँ, अपन अपन घर में ही बैठे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, पर कोई बात आप भी बोलो। सर जय जिनेन्द्र, बोल हाँ सकता हूँ? बताइए। हाँ जी जी बोलिए। सर मुझे याद नहीं है, वो 49 या 50 नंबर की गाथा है जी हाँ जिसमें वो आत्मा के 50 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ हाँ, नहीं वो सही बोल वो, रहे हैं आप, वो गाथा आपने नंबर वही बहुत है। अच्छा, मतलब शब्द अच्छा ही था, लेकिन वो सबसे अच्छा लगा है वो। बिल्कुल, वाह, वेरी गुड। 49 नंबर बिल्कुल सही, आपने नंबर भी सही बोला है। 49 नंबर की अरस अरु अगंदम हाँ चेदना गुणमस। वो सर आप बोल सकते हैं वो वापस सर? हाँ वो बहुत हाँ, अच्छा लगता है। अरस मरूप मगंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्धम जान मलिंग गहनम मणिदिट्ठ संठाणम। शायद एक शब्द छूट गया लग रहा है। जान अनिठ संठाणम, ये अंतिम शब्द है। ये 49 नंबर की गाथा है, और इसके बाद 50 नंबर से लेके 5-6 गाथाओं में अन्य जो है मतों के अनुसार आत्मा क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, उसकी जड़ी लग गई है। जी सर। जीव अधिकार है वो। जी सर, थैंक यू सर। हाँ। जी जी। और भी किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, समय सार से संबंधित हो, ना भी होगा तो भी चलेगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई इन्होंने। समय सार की 49वीं गाथा, वो एक तरह से
आत्मा को जानने की पूरी विधि बताती है। आत्मा को कैसे जानना, आत्मा का कोई चिन्ह नहीं है बाहर में। आत्मा अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल उसका कोई आकार तक निश्चित नहीं है। इसलिए उसको जानो। बहुत बढ़िया गाथा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने समझा। जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी, कोई और प्रश्न कुछ पूछना है, किसी को भी कुछ अनुभव हाँ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से। सर मैं तो बिगिनर हूँ, मेरा सवाल नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस है हाँ कि ये बताइए। समय सर पढ़ने के बाद जो स्व और पर का थोड़ा थोड़ा फर्क समझ में आ गया। हाँ तो करंट सिचुएशन में जब कोविड में इतनी सारी हार्डशिप हमको लग रही थी, तो ये हाँ एक हमारा जब एटीट्यूड चेंज हो जाता है तो ये हाँ, सब टॉलरेट करना बहुत इजी हो जाता है। जो वाह, हाँ बहुत सही बात अच्छा, है, सही बात है। सही है। वो नमस्कार सर। बहुत आसान हो जा, जो बहुत बड़ी बात थी वो बहुत छोटी सी हो जाती है। जिसको लेकर हम बहुत चिंता लगता है तो कुछ भी नहीं है, उसको सहन करना बहुत सरल हो जाता है। बहुत बढ़िया, स्वपर का ज्ञान हो गया तो ये समझ में आ गया कि मैं मरता ही नहीं, क्या चिंता करना। तो ये जो पहले हमको पूरी एकेडमिक एक्सरसाइज लगती है वो अभी इतने प्रैक्टिकल हो जाती है कि हाँ इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नमस्कार जी। हाँ जय जी, नमो जी नानम। अब मैं डॉक्टर डॉक्टर रवि जैन बोल रहा हूँ। जैन ने हमको सिखाया है तो उनकी वजह से ये सब हमको बेनिफिट हो रहा है। हाँ डेफिनेटली। मैं हाँ बोलूँ बहुत सर? बढ़िया, बहुत अच्छा। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ, मैं डॉक्टर रवि जैन बोल रहा हूँ सर, हाँ इंदौर से। बताइए रवि जी। जो सबसे बड़ा हमको समय सार से समझ, जो एक नए का बड़ा ज्ञान हुआ इससे, व्यवहार हाँ निश्चय ने पहले, हाँ और डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे से उसको अनुपचारित हाँ, उपचारित ये बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है, जो हमारे दिमाग में अच्छे से हम लोग उसको समझ पाए। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ समय सार का हमारे बहुत लिए, बढ़िया। क्योंकि बहुत देखो ये डिफिकल्ट भी सब्जेक्ट है। जानना जरूरी है, व्यवहार हाँ और निश्चय। अपन लोग सही है। बहुत सी बातें व्यवहार से बोलते हैं, वो फॉर्मेलिटी मात्र होती है, यस। वो रियलिटी नहीं होती है। निश्चय ने कहता है तुम फॉर्मेलिटी में भूल मत जाना रियलिटी को। बराबर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। इंदौर से हैं ये। बहुत व्यवहार और निश्चय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अपन रोजमर्रा की लाइफ में सुबह से शाम तक जो सेंटेंस बोलते रहते हैं वो सब व्यवहार है। ये शरीर मेरा, मुझको बुखार आया, मेरे को घाटा लग गया, मुझे दुकान पे जाना, ये मेरी दुकान है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, ये अब, ये सब व्यवहार के कथन है, इनफॉर्मेलिटी है। तुम इनको व्यवहार समझ के रियलिटी की ओर ध्यान देना, रियलिटी मत भूल जाना। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सच बात। और किसी बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा रवि जी आपने, व्यवहार और निश्चय का, कि कुछ भी ये बात कही जा रही हो सबको व्यवहार के खाते में खता देना कि ये व्यवहार की बात है। निश्चय से एक अपना आत्मा, वही मैं हूं बस। एकत्व विभक्त सुंदर। ये भी बहुत अच्छा शब्द है, एकत्व विभक्त। विभक्त सुंदर हाँ और आत्मा। सुंदर, सही है। गजब है, गजब है। सबसे सुंदर वही है। तत्व ही सुंदरता होती है, और कोई चीज सुंदर होती नहीं। अपनापन का नाम सुंदरता है। वाह, अच्छा लगा सबको। और हाँ हाँ, और किसी के मन में कोई प्रश्न है तो ठीक है, पूछ सकते हैं। अभी तो आप सबका तो परिचय मैंने आपस में दिया ही है। ये हाँ वगैरह सब हमारे बहुत सहयोगी हैं, ये सब घाटकोपर में रहते हैं, अभी बाहर हैं और बहुत अच्छा। बहुत मन से सुनते हैं सब लोग। हाँ हाँ हाँ
सब लोग बहुत मन से सुनते हैं और बहुत इनकी रुचि है। पिछले 3-4 साल से मुझसे बराबर जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा। सबसे पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है, इसके ओ, लोक का तत्वार विषय भी सूत्र। पढ़ा। हाँ, तत्वार सूत्र भी पढ़ा है। हाँ, तत्वार उससे सूत्र काफी भी पढ़ा रुचि है। भी हुई सब। अच्छा अच्छा आपको सुनने के बाद जी। मैं रैंड सार, अच्छा। अभी द्रव संग्रह चल रहा है, एक डॉक्टर पुलक गोयल हाँ है हाँ जबलपुर हाँ, से। पुलक गोयल जी। हाँ सो इट इज इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट दीज थिंग्स रिलीजियस, जो कि हम लोग बिल्कुल पहले ध्यान भी नहीं देते थे इन चीजों को। जी। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है ये सब। अच्छा जी, अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और बाकी तो ये सब लोग काफी मेरे एक प्रकार से गार्जियन भी हैं ये, सही है, सही है। यहाँ बम्बई में ये सब लोग हाँ हाँ हाँ, फैमिली बहुत जैसे ही अच्छा, हो गए हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया। मैं आज कितना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता, बहुत खुश हो रहा हूँ मैं भी आपकी फैमिली में शामिल हो गया, ये समझ सही, लो। सही है एकदम। हाँ, एकदम बिल्कुल। मैं तो बोल एक कभी समय मिले तो आप बम्बई भी आ जाओ। एक आएंगे आपका आएंगे सूर्य का आएंगे, बम्बई आएंगे, सबके साथ में आपका बैठे। एक पेपर भी मिला था सूर्य वाला, सूर्य की बारे में। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। आपने भेजा था ना? हाँ, आप ही भेजा का था था। ना, डॉक्टर हाँ वीर हाँ सागर जी का? तो वो भी अच्छा हाँ, लगा पढ़ के। अच्छा अच्छा अच्छा। सूर्य का, हाँ अच्छा भेजा होगा, याद नहीं मुझे। हाँ, ठीक है। और बाकी वो गलियां होती हैं और मतलब काफी डिटेल में आपने वो एक अच्छा अच्छा 2-3 अच्छा, पन्ने का था, मैं अभी ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, बट दैट वाज हो एक्सीलेंट। सकता है, हो सकता है। हाँ। और बाकी ठीक है, सभी की ओर से फिर बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। नहीं, कोई आभार धन्यवाद। की काइंड बात ऑफ यू। नहीं, अपने घर में क्या आभार है, बहुत। नहीं, नहीं जी, सब बिल्कुल। लोग खूब स्वाध्याय करो, यही हाँ मेरे को कहना है, बस जी जी, बिल्कुल खूब करो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक राइट। है, धन्यवाद ठीक सभी है, की ओर से। ठीक है, ठीक धन्यवाद है। सर, हाँ, धन्यवाद वीर बहुत धन्यवाद। सागर अच्छा। जी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। जय जिनेन्द्र, सबको जय जय जी। जिनेन्द्र, Thank जय सभी को जय, जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ। जी सर।